बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि हल्द्वानी में आज कांग्रेस की भव्य जय हिंद सभा आयोजित होने जा रही है, जिसमें कि 10,000 से भी अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। और इस सभा को लेकर कांग्रेस ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने बताया कि ये सभा ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सैनिकों के सम्मान में की जा रही है। हरीश रावत ने कहा कि देश भर के 10 प्रमुख स्थानों पर जय हिंद सभा होगी, जिसमें हल्द्वानी एक अहम केंद्र है। ये लोग बड़ी बड़ी बात देखिए, कल की जय हिंद रैली ऐतिहासिक होगी और निश्चित रूप से जो देश की एकता, देश की अखंडता, देश के प्रति समर्पण भाव इस रैली में निश्चित रूप से परिलक्षित होगा। और सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम को, जो हमारे वीर सैनिक हैं जिन्होंने निरंतर देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी सेना को दिए, देश को दिए, उनका भी सम्मान करेंगे। उनको भी हम नमन करना चाहते हैं। भारी संख्या में हमारे पूर्व सैनिक पूरे उत्तराखंड से इसमें प्रतिभाग करेंगे। ये हमारे लिए गौरव के क्षण है और इसीलिए पूरे देश भर में जो 10 स्थानों का चयन किया गया है, उसमें हल्द्वानी जो हमारा मुख्य द्वार है कुमाऊं का, उसको शामिल किया गया है। हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। पहले चरण और फिर आगे भी बढ़ेंगी और हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि इन 10 स्थानों में उन्होंने हमारी हृदय नगरी हल्द्वानी को भी चुना। हम सौभाग्यशाली हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कल बड़ी संख्या में उत्साही जनमत हल्द्वानी की रामलीला ग्राउंड में आएगा और उनमें हमारी बड़ी संख्या में वो गौरव सेनानी होंगे जिन्होंने 1965 के वार में, 1971 के वार में, सियाचिन के ऑपरेशन में और कारगिल ऑपरेशन में भाग लिया है। और हमको ये सौभाग्य मिलेगा कि हम उनका वहाँ सम्मान कर सकें। सैनिकों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी जय हिंद रैली का आयोजन करने जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ये रैली और इसका एक हिस्सा जो है वो हल्द्वानी में पूर्ण किया जाना है। क्या कुछ इसमें होने जा रहा है और किस तरीके से इस रैली को आयोजित किया जाएगा, उसको जानने के लिए मेरे साथ है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या विशेष है जय हिंद रैली में। सर, सबसे पहले तो स्वागत है जनता टीवी पर। और जय हिंद रैली सभा जो आप करने जा रहे हैं, किन मायनों में विशेष है? धन्यवाद। पहले तो आपका प्रश्न वाजिब है। सेना के साहस, शौर्य और बलिदान को समर्पित ये रैली है। साथ में इसमें एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है। आज अपने फेलियर को भी कुछ लोग जो है इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से सफलता दिखाने की कोशिश करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इसमें कितने लोगों की शहादत हुई, कितने लोगों के परिवार उजड़े, कितने सिविलियंस मरे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लकुनास थे। उन पे आगे काम करने का ना करके आप उसको एक महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जनता को, देश के जो भाग्य विधाता है, जो पब्लिक होती है, क्योंकि बाय द पीपल फॉर द पीपल ये डेमोक्रेसी कहती है, उस सारी चीज़ों को ताक पर रख के आप एक इवेंट मैनेजमेंट के तहत अपने फेलियर को सही साबित करें। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम मुख्य विपक्षी दल है। हमारा काम है जनता तक सही तथ्य और सही चीज़ों को पहुंचाना, ताकि सरकारें सही ढंग से काम करें और हम मजबूत हों, राष्ट्र मजबूत हो, सेना मजबूत हो। तो उसके लिए ये रैली है और इसका इसलिए महत्व भी है। जी बिल्कुल। सेना का सम्मान करना हर भारतीय का परम कर्तव्य भी है और हमारी सेना अपने हर मोर्चे पे जहां उसको लगाया जाता है, हर मोर्चे पे हमेशा फतेह हासिल करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, राजनीतिक मोर्चे की अगर बात करें, तो राजनीतिक मोर्चे में कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे सरकती हुई क्यों दिख रही है? हालांकि इलेक्शन भी हैं, अभी बिहार इलेक्शन सामने हैं, फिर 2027 में उत्तराखंड में इलेक्शन होने हैं, तो कहीं ना कहीं कमजोर सी क्यों कांग्रेस दिख रही है? आपको कैसे कमजोर लग रही है? आपके प्रश्न में आपका उत्तर छिपा हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ,
कारगिल की लड़ाई बीजेपी की गवर्नमेंट में, अक्षरधाम मंदिर में आक्रमण इनकी गवर्नमेंट में, संसद में आक्रमण इनकी गवर्नमेंट में, आतंकवादी कंधार तक छोड़ा इन्होंने। कभी भी इतने बड़ा पुलवामा का हमला हुआ, 45 मरे, कभी अटैक नहीं किया। इधर बिहार के और गुजरात के चुनाव हैं इसलिए अटैक हो जाता है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको करना अजीब सा लगता है क्योंकि ये हालात इस समय नहीं है, लेकिन आपके प्रश्न वाजिब था इसलिए मुझे इस बात को कहना पड़ा। और कांग्रेस कमजोर नहीं है सर, हमने विपक्ष में रहते हुए 2 बाई इलेक्शन जीते हैं। बागेश्वर का जीतते जीतते हमारे हाथ से निकल गया, जहां 12,000 से हम हारे थे 2 साल पहले। 2 साल के जस्ट बाद एक बड़े मंत्री के मरने के बाद भी उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, हम जीत की दहलीज पे आके रुके। उसी तरीके से केदारनाथ में कुछ गलतियां, कुछ कमियां रहेगी, नहीं तो शायद केदारनाथ भी कांग्रेस की झोली में होता। 52% वोट बढ़ाया है। कांग्रेस कमजोर नहीं है सर। इस समय जो जनता को परोसा जा रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता को खतरे में डाला जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। जिस देश के नीति निर्धारकों ने, आपके जैसे पढ़े लिखे लोगों ने, शिक्षकों ने एक नींव डाली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये एक जो भारत की एक विशिष्टता थी उसको ख़त्म, जो इधर 10-11 साल के शासन में, या मैं कहूँगा कि आरएसएस और बीजेपी ने किया है, डेंट दिया है, वो उसको सुधारना बहुत आवश्यक है। जब 500 रियासतों को एक करके अखंड भारत का निर्माण हुआ, गणतंत्र भारत का निर्माण हुआ, उसमें कई नवाब भी थे, कई अन्य जातियों के लोग भी थे जिन्होंने अपने देश को भारत में विलय किया। तो वो भारत की एकता, अखंडता को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, जिन्होंने कल यात्रा से लेके तमाम जो मुद्दे हैं उन पर अपनी बात जाहिर की और बताया कि अंकिता को जो न्याय कल मिला है वो अधूरा न्याय इसको मानते हैं। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से।